अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहोगे इस आपकी अनोखी शादी को लेके? मतलब कि जैसे बेटी पैदा होती है तो वो उनकी पढ़ाई को छोड़ के और वो सोचने लग जाते हैं कि इनकी शादी में पैसा लगाना है तो पढ़ाई रहने देते हैं। तो इससे अच्छा ना आप उनकी पढ़ाई में पैसा लगाओ ताकि बाद में कि उसकी शादी में कम खर्च हो। था ताकि काफी समय से ऐसा ही था, पापा हाँ, की भी पहले सोच बड़ा। ऐसे ही थी। हाँ, सभी की सोच ऐसे ही थी, किसी प्रकार से शादी करेंगे सभी हम लोग। देखो, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, वो केवल समाज सुधार के लिए शिक्षा कार्य कर रहे हैं। और ये तो तमन्ना बचपन से ही थी। एक तो सबसे पहले बेटा और बेटी ये एक समान हो। दूसरा यह है कि दहेज के बारे में हम सुनते आए हैं कि जो गरीब परिवार है उन पे बहुत ज़्यादा वजन पड़ जाता है, और यही कारण रहा है पीछे कि बेटियों का प्रॉपर सम्मान नहीं होना। तो आपकी शादी में दहेज दिया था? मेरी शादी में 1 रुपये दिया था, बाकी बाबूजी ने। जो भी लोग हैं मतलब सब खुश होके गए। इतनी अच्छी भाभी जी आ गई और तो क्या ही चाहिए। सर बहुत खुशी हुई जो बाबूजी ने जो पहल करी है। नॉर्मली समाज में नहीं करते लोग इतना, कि मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई आ जाए, बेटी आ रही है, सामान भी आए, सब कुछ आए। पर ऐसे है कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि 1 रुपये से लिया गया, ना कोई फर्नीचर, ना कोई वैसे सामान, ना कोई नगद कैश वगैरह, कुछ भी नहीं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम समाज में इस टाइप का मैसेज पहुंचा सके, और हमारे इस छोटे से प्रयास से जो बाकी लोग हैं वो सभी प्रेरित हों और वो सब भी अपने बेटी की शादी इसी प्रकार से करें। डिमांड है, कोई डिमांड है, कोई ऑडियो वीडियो वायरल हो जाती है लोगों की, कोई क्रेटा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई फॉर्च्यूनर मांगता है ना? नहीं सर, ये शादी तो अभी हुई है, हमारे तो 25 साल से हुई है, तो हमसे भी ऐसे कभी कुछ मांग नहीं हुई है जी। अच्छा, अच्छे तो से। हाँ मतलब जी, ये बढ़िया डिफरेंट शादी हाँ है। जी। सर, इससे हम समाज को एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाते हैं सभी, बट बेटी पैदा होती है तो कोई खुशी नहीं होती है। घर में जैसे मातम सा छा गया हो, इस प्रकार से हो जाता है। तो अगर हम दहेज न लेंगे तो जब बेटी होगी तो बेटे से ज़्यादा खुशी होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ जिले के अटेली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और आज हमारे पीछे आप एक परिवार देख रहे हैं जिनकी 11 तारीख यानी 11 दिसंबर की शादी हुई थी, और ये महेंद्रगढ़ यानी कि सीगड़ा गांव में ये शादी हुई थी। और इस शादी की खासियत हम बता देंगे, क्योंकि ये जो शादी है बिल्कुल बगैर दहेज रही शादी हुई थी और बिल्कुल एक बड़ी मिसाल जो है इस परिवार ने कायम करी। और ये देख सकते हैं पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। और ये आज हम जिस प्रांगण में खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, ये SD स्कूल जो ककराला में है वहाँ पर हम मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार हमारे साथ आपको दिखाई दे रहा है। पहले इनकी मम्मी से बात कर लेते हैं, किस तरह से क्या कहेंगे जी। जैसे बहू कैसी आई, पहले बताओ। सुंदर आई जी। सुंदर आई? हाँ। अच्छा, तो पढ़ी लिखी भी आई साथ के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो कैसा सोचा था आपने कि भी पढ़ी लिखी बहू आएगी, बगैर दहेज आएगी, ऐसा सोचा था या हाँ, कैसे प्लानिंग बनाई आपने? सोचा था जी। सोचा था, पहले ही सोच रखा था आपने? हाँ जी। अच्छा, तो आज बहू भी अच्छी आ गई, पढ़ी लिखी, सुंदर भी। हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं है कि वैसे धन की तो कोई कमी है ही नहीं? नहीं जी, हम बहुत खुश हैं। खुश है इस शादी से? हाँ। ठीक है। दादी जी राम राम। हाँ, राम राम बेटा, राम राम। तो पोता बहू लेके आया, कैसी लगी? हाँ, खूब बढ़िया लगी बेटा। बढ़िया लगी? हाँ। थारे टाइम में पहले दहेज आया करता? हाँ। आया करता पहले? ना पहले नहीं आया करता। हाँ। और अभी जगदेव ने बगैर दहेज शादी करी बेटा की? हाँ, दहेज नहीं लिया। दहेज नहीं लिया ना? दहेज 1 रुपया लिया बस? 1 रुपया नारियल लिया। अच्छा। हाँ। तो काफी खुशी हो रही है? हाँ, खूब खुशी हो रही चर्चे है, मतलब इलाके में पूरा चर्चा हो रहा है? हाँ, पूरा चर्चा हो रहा है। सही बात है। बिल्कुल। दादी देखिए कितनी खुश है। और सर नमस्कार। सर आप कहाँ से हैं? मैं रेवाड़ी से हूँ जी। अच्छा, इनके जिया जी? हाँ, राजकुमार का जिया जी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सर जैसे देख रहे हैं कि आए दिन समाज में जिस तरह से ये दहेज की जो कुरीतियां बढ़ रही हैं और लालच जो है लोगों के अंदर जो बढ़ रहा है, तो एक ये काफी बड़ी जो है मिसाल इस संस्था के चेयरमैन आपके ससुर जी जगदेव यादव जी ने ये पहल करी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक बेटी का पिता अमीर है, गरीब भी हैं, और दहेज के कारण एक बेटी के जो पिता होते हैं वो बेटियों से दूर भागते जा रहे हैं। जो पिता हैं बेटी पैदा करने से दूर भाग रहे हैं। कि कारण क्या है कि दहेज प्रथा जो हमने चला रखी है, जो सामाजिक लिए बहुत ऊंची ऊंची शादियाँ दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं कि भाई ये है वो है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिसाल रही है कि जो हमारे बाबूजी ने किया है कि
1 रुपया नारियल से, ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, और आगे हमारे परिवार में जो शादियां रहेंगी सब ऐसे ही रहेंगी। तो आपकी शादी में दहेज दिया था? मेरी शादी में 1 रुपया दिया था, बाकी बाबूजी ने तो देखिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी बात है, एक अच्छी बात इन्होंने कही है कि एक जो बेटी होती है, कहीं ना कहीं दहेज के लालच, अगर लालची होते हैं तो वो पिता पे बोझ समझने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर जरूर कर दें, और जितना भी आपका स्कूल स्टाफ, जो फैकल्टी है, वो सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। तो मैडम नमस्ते, क्या नाम है जी आप? मनीषा। मनीषा जी, तो जगदेव जी की बेटी हैं? हाँ जी सर। तो क्या कहेंगे आप, जैसे देखी शादी जी, और काफी चर्चा रही शादी की पूरे इलाके में, जी क्या कहेंगे? जी, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम समाज में इस टाइप का मैसेज पहुंचा सके, और हमारे इस छोटे से प्रयास से जो बाकी लोग हैं वो सभी प्रेरित हों, और वो सब भी अपने बेटी की शादी इसी प्रकार से करें ताकि ना तो वो दहेज लें और अपनी बेटियों को ना दहेज दिया जाए, ताकि एक बेटी किसी माँ बाप पर बोझ ना रहे अगर इस प्रकार का रहता है तो। बिल्कुल जी सर। तो काफी एंजॉय किया होगा शादी में? जी सर, बाकी तो फुल सारी एंजॉय जो जी। रस्में रिवाज होती हैं सारी पूरी जी, करी पूरे हैं। रिचुअल्स हर अपने अच्छे प्रकार से किए हैं, सारा सब कुछ रहा है, बट बस वो 1 रुपया वाला रहा है सब सभी प्रकार का, जैसे 1 रुपया नारियल, और जो मान सम्मान होता है वो भी 1 रुपए के साथ सब कुछ। जी बिल्कुल, 1 रुपए के साथ। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ सर। तो कौन से पढ़ रहे हो? मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। इसी स्कूल में? यस सर। अच्छा अच्छा, तो पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, ये बढ़िया शादी हुई है, एंजॉय किया पूरा? यस सर, पूरा एंजॉय किया। अच्छा ठीक है। बेटा क्या नाम है? गरिमा। इसी स्कूल में पढ़ रहे हो? हाँ। अच्छा, क्या कहोगे इस शादी को लेकर? अनोखी शादी हुई है। सर बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ ही, जो भी लोग आए मतलब सब खुश होके गए, इतनी अच्छी भाभी जी आ गई और तो क्या ही चाहिए। मेन तो ये होता है ना कि भाई पढ़ी लिखी आपके घर में भाभी, हाँ। और सुंदर भी और सुंदर सुशील भी, सारी हाँ, चीजें। मतलब इतनी अच्छी भाभी आ गई और तो क्या ही। क्या नाम है बेटा? सर भानुप्रिया नाम है मेरा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? नहीं, मैं सर BMS कर रही हूँ, अच्छा। ग्रेजुएशन चल रही है मेरी। ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो क्या कहोगे इस अनोखी शादी को लेकर? सर बहुत खुशी हुई जो बाबूजी ने जो पहल करी है। नॉर्मली समाज में नहीं करते लोग इतना, कि मतलब ऐसे सोचते हैं कि भाई आ जाए, बेटी आ रही है, सामान भी आए, सब कुछ आए, पर ऐसे है कि मतलब हमें बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि 1 रुपए से लिया गया, ना कोई फर्नीचर, ना कोई वैसे सामान, ना कोई नगद कैश वगैरह, कुछ भी नहीं। तो मतलब ये मेरे लिए भी बहुत ऐसे प्राउड मोमेंट है कि हम दोस्तों में बताते हैं या बाहर भी सबको बताएं कि हमने ऐसी शादी करी, तो सब ऐसे बहुत अच्छा मानते हैं, कि खुश होते हैं, कि मतलब उन्हें अच्छा लगेगा कि भाई इतना संपन्न परिवार है कि उन्होंने नहीं लिया है ऐसा कुछ भी किसी से भी। जी। क्या नाम है? सर मेरा नाम मुकुल यादव है। क्या कहोगे इस शादी को लेकर? सर मेरा ये मानना है कि जो बाबूजी ने जो एग्जाम्पल सेट किया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सोसाइटी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारे आसपास ऐसा नहीं देखा गया है, तो बस हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। एक छोटा बच्चा है। क्या बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम अनीश है सर। अच्छा, अनीश। तो आपने भी एंजॉय किया शादी में? हाँ सर। पूरा धमाल मचाया था? डांस वांस किया था? हाँ किया था सर। अच्छा, तो क्या लगती है वो? भाभी जी। आपकी भाभी लगती है? हाँ। तो कैसी आई भाभी? अच्छी है। अच्छी है? बढ़िया है। तो देखिए इधर भी आप इनकी चाची लगती हैं? हाँ जी। आप भी चाची? जी। तो क्या कहोगे, आप कहाँ पे, आपकी शादी कहाँ पे हुई है वैसे? मैं रेवाड़ी से, अच्छा, गोकलगढ़ से। अच्छा अच्छा। तो आपने देखा होगा, पूरा एंजॉय किया शादी में? बिल्कुल शुरू किया से जी, आखिर तक बिल्कुल। आप शादी में हाँ रहे? जी। तो कैसा लग रहा है इस शादी बहुत को अच्छा लेकर? लग रहा है जी। काफी खुशी है? बहुत खुशी है जी। अच्छा, मतलब बहुत कम शादियां होती हैं जो बगैर दहेज के देखने को मिलती है। बाकी बिल्कुल तो जी, डिमांडों पे डिमांड है, कोई बिल्कुल ऑडियो वीडियो वायरल हो जाती है लोगों की, कोई क्रेटा मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई फॉर्च्यूनर मांगता है ना? नहीं सर, ये शादी तो अभी हुई है, हमारी तो 25 साल से हुई है, तो हमसे भी ऐसे कभी कुछ मांग नहीं हुई है जी। अच्छा, अच्छे तो से। हाँ मतलब जी। ये बढ़िया डिफरेंट शादी हाँ हुई है। जी। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या कहोगे जी मैडम? सर, इससे हम समाज को एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जब बेटा पैदा होता है तो बहुत खुशी मनाते हैं सभी, बट बेटी पैदा होती है तो कोई खुशी नहीं होती है। घर में जैसे मातम सा छा गया हो, इस प्रकार से हो जाता है। तो अगर हम दहेज न लेंगे तो जब बेटी होगी तो बेटे से ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि न तो दहेज लिया जाए न दहेज दिया जाए। जो गरीब पेरेंट्स होते हैं, वो बेटियां पैदा हो जाती हैं तो उनके पास उनको स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, लेकिन पैदा होते ही वो शादी के लिए सोचते हैं कि 2 बेटियां हो गई, 3 हो गई, तो इनकी शादी हम कैसे करेंगे। अगर हम दहेज न लेंगे और न देंगे तो
जितनी बेटी होंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जो बच्चे होंगे उनके लिए हमें बहुत खुशी होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो जगदेव जी ने जैसे काफी बच्चों को भी यहाँ पे हमने देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं गरीब बच्चों को। जगदेव जी खुद भी एक गरीबी से उठ करके यहाँ तक पहुंचे हैं जहाँ तक हमें पता है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी एक शुरू से पहल रही है, उनके मन में भी एक बात रही होगी कि मैं एक ऐसी शादी करूं और ऐसे परिवार से एक बेटी लेके आऊं, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि एक तो बहू लेके आना होता है, एक बेटी लेके आना होता है जी। तो कहीं ना कहीं जगदेव जी ने भी यही सोचा कि हम एक बेटी लेके आएंगे जी। स्कूल में भी सर जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे गरीब हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनको भी हम फ्री ही पढ़ाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा है कि मेरी बेटी पढ़ के कुछ बड़ा करे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो इसलिए उनकी इच्छाएं मर जाती हैं। लेकिन सर उनमें उनका बहुत सपोर्ट करते हैं और उनको फ्री पढ़ाया जाता है। एनडीए कोई भी जो सुविधा होती है वो फ्री दी जाती है, ताकि बच्चा पढ़ के नाम रोशन कर सके अपने माँ बाप का। बिल्कुल जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जगदेव यादव जी ने जिस तरह से ये एक पौधा लगाया और उसको आप देखते हैं कितना वट वृक्ष जो बना, और काफी बच्चे यहाँ से तैयारी करके आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे नौकरी कर रहे हैं। तो काफी बड़ी बात है, अपने इलाके में महेंद्रगढ़ में शिक्षा का हब कहीं ना कहीं इन स्कूलों को लेकर ही बना। तो हमारे साथ सर मौजूद है। सर क्या नाम है? राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, सर क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं सिविल की प्रिपरेशन में हूँ अभी भी जी। तो कैसा लग रहा है इस शादी को लेके? सोचा था कि भाई बगैर दहेज शादी होगी आपकी? सर ऐसा ही था, काफ़ी समय से ऐसा ही था। पापा की सोच ऐसे ही थी, हाँ सभी की सोच ऐसे ही थी, किसी प्रकार से शादी करेंगे सभी हम लोग। तो बस वैसे ही कल्मिनेट हुई सारी चीज़ें जी। तो आगे क्या करने का प्लान है? स्कूल में सेटल होने का, एक नौकरी वोकरी करोगे? सर सिविल सर्विसेज का पहले है, हाँ जी। उसके बाद तो जो सेटअप है इसको संभालने का रहेगा जी। जी। तो क्या मैसेज दोगे लोगों को? इस तरह से अभी जो शादी कर रहे हैं लोग, काफ़ी डिमांडिंग हो जाती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर हरियाणा का सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 879 है। उसका मेजर फैक्टर ये रहा है, जो डोरी सिस्टम अपना वो मेजर फैक्टर रहा है उसमें। तो जो समाज के अग्रणी लोग हैं सर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो समाज को ऐसा मैसेज दें कि भाई इस कुरीति से कैसे हम छुटकारा पाएँ, इसको कैसे कम किया जाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, हमारी इच्छा भी थी कि भाई इस तरीके का मैसेज समाज में जाए। और जो भी आगे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 910 हो गया सेक्स रेशियो, तो और भी हम इसको बेहतर करें। जो अगला सेंसस आए उसमें हमारी फिगर्स और अच्छी दिखे, हरियाणा की भी, इंडिया की भी। तो यही मैसेज है कि बिना दहेज के शादी करें जी। बेटी अच्छी आए, परिवार अच्छे से मैनेज हो, वो इम्पोर्टेंट है, पैसे से घर नहीं चलेगा जी। बिल्कुल, ठीक है। नमस्ते। क्या नाम है जी आप? डॉक्टर मनीषा यादव। मनीषा जी, तो कहाँ पे पोस्टिंग है जी आप? मेरी मुंडिया खेड़ा में। अच्छा, नजदीकी है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे आपकी शादी? भाई सुना था कि शायद 1 करोड़ रुपए की एफडी लेके पहुंचे थे। हाँ जी। या कैश था, एफडी थी, क्या था? नहीं, एफडी थी। एफडी थी। हाँ जी। तो इन्होंने मना कर दिया? हाँ जी। सामान वगैरह दिया? नहीं, कुछ सामान नहीं दिया। अच्छा, कुछ भी सामान नहीं। तो कोई कुछ लेके आए हो, अपने साथ लेके आए हो कोई सामान, दहेज किस प्रकार? नहीं, कुछ सामान नहीं लेके। अच्छा, बिल्कुल आपको मतलब बेटी बना के यहाँ पे जगदेव जी अपने लेके आए। हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहोगे इस आपकी अनोखी शादी को लेके? मतलब कि जैसे बेटी पैदा होती है तो वो उनकी पढ़ाई को छोड़ के और वो सोचने लग जाते हैं कि इनकी शादी में पैसा लगाना है तो पढ़ाई रहने देते हैं। तो इससे अच्छा ना आप उनकी पढ़ाई में पैसा लगाओ, ताकि बाद में कि उसकी शादी में कम खर्च हो, ताकि वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए। तो इससे कहने का मतलब बेटी को इस तरह से सक्षम बनाओ कि अपने पैरों पे खड़ा हो, किसी पे बोझ ना हो, इंडिपेंडेंट हो। तो हाँ जी। तो फैमिली कैसी लगी यहाँ पे? आपने 2 दिन हो गए मिले हो लोगों से, परिवार कैसा है? बहुत अच्छा है जी। तो सारे अपने घर की तरह रखते हैं? हाँ, बेटी की तरह रखते हैं। बेटी की तरह रखते हैं। तो मतलब मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं और जो मेरी चाची जी हैं, ये मेरे को बेटी की तरह ही मानते हैं। मतलब शुरू से ही बेटी बोलते हैं कि बहू आई है, ये ऐसा कुछ कभी बोला ही नहीं है। तो बेटी की तरह ही। तो मतलब शुरू से प्लानिंग बना ली थी कि भैया बगैर दहेज की, या दोनों तरह से, मतलब या एकदम अचानक से ये हुआ कि बगैर दहेज करनी है शादी? नहीं, फादर इन्होंने बोला था कि हम दहेज रहित शादी करेंगे। उन्होंने जब रिश्ता हुआ था तभी बोल दिया था कि हम दहेज रहित शादी करेंगे। हाँ जी। नहीं, जब एफडी लेके पहुंचे वो तो एफडी आपके नाम थी? हाँ। उसको भी मना कर दिया? हाँ, उसको भी मना कर दिया था। हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे साथ जगदेव यादव मौजूद हैं, जो एसडी ग्रुप के चेयरमैन हैं। जगदेव जी, जैसे आपने एक नई मिसाल कायम करी है, मैं पहले भी ऐसे इंटरव्यू करता रहता हूँ लोगों के जो बगैर दहेज की शादियाँ करते हैं। तो सर कैसे इसकी जो है प्लानिंग करी और
कहाँ से मतलब मन में जिज्ञासा आई कि भी इस तरह की शादी बेटे की करनी चाहिए? अच्छा, मैं स्वागत करता हूँ कृष्ण जी आपका। देखो, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, वो केवल समाज सुधार के लिए शिक्षा कार्य कर रहे हैं, और ये तो तमन्ना बचपन से ही थी। एक तो सबसे पहले बेटा और बेटी भी एक समान हो। दूसरा यह है कि दहेज के बारे में हम सुनते आए हैं कि जो गरीब परिवार है उन पे बहुत ज़्यादा वज़न पड़ जाता है, और यही कारण रहा है पीछे कि बेटियों का प्रॉपर सम्मान नहीं होना। और माना बहुत बड़ा बदलाव है समाज में आज। तो आज भी बस केवल एक ही बात मेरे जहन में, मेरे मन में उठती है कि इसमें बेटियों का पूरा सम्मान कैसे हो, जब उनकी शिक्षा पे पूरा ध्यान दिया जाए। बेटियां शिक्षित हों, अपने पैरों पे खड़ी हों और दहेज रहित शादी हों, तो आप ये मानो कि माता पिता पूरा ध्यान बेटियों पे, उनकी शिक्षा पे लगाएं, उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए लगाएं, दहेज की चिंता ना करें। और ये हम जैसे लोगों की ड्यूटी भी बनती है कि जो भी समाज में सुधार के कदम हैं वो हमें पहल करके उठाने चाहिए। तो ये भी एक दहेज प्रथा भी समाज की बुराई है, हमें इसको ख़त्म करना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि वे दहेज ना लें और ना दें। यही संदेश इस विवाह से मैं देना चाहता हूँ, और ये बचपन से इस प्रकार की मेरी सोच रही है कि समाज के सुधार के लिए जो काम होने चाहिए वो हमें करने चाहिए। जगदेव जी, अगर बात करें, जब आप छोटे थे और आपके पापा जी चले गए थे, तो वहाँ से जैसे पता लगा कि भाई आप ग्राउंड जीरो से उठ करके और इतना बड़ा ये स्कूल खड़ा किया, और काफ़ी जो गरीब बच्चे हैं उनको आपने शिक्षाएं दी, और आज वो बड़े बड़े पोस्टों पे जा रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे वो नौकरियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशनल जो आपके मन में जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं आज इस चीज़ का असर देखने को मिल रहा है। देखिए कि जिस भी व्यक्ति ने संघर्ष किया है ना, उसने समाज की बारीकियों को देखा है, और जो व्यक्ति जिस अभाव में जीवन यापन किया है वो चाहता है कि अगली पीढ़ी, चाहे अपना परिवार की बात हम करें, समाज की करें, कि भाई वो उसे ऊपर उठ करके जिए। ये जो बात हम कर रहे हैं, देखो शिक्षा की बात है। मैंने तो एक बात आपसे शेयर की होगी कि करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। शुरुआत की स्कूल की तो पेरेंट्स की कॉल आनी शुरू हुई सर्दी के मौसम में कि जी बच्चे चाय की डिमांड करते हैं जी सुबह उठते ही। तो मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं समझाऊंगा। मैंने 3-4 रोज़ के बाद ही 1 जनवरी का दिन आ रहा था, 1 जनवरी 2009 की बात है। तो मैंने वहाँ पे घोषणा की बच्चों के बीच में, बेटा आज के बाद मैं चाय नहीं पीऊँगा, और मैं चाहूँगा कि आप भी चाय नहीं पिएं, ये नुकसान देता है हमारी पाचन क्रिया को। तो ये है कि बड़ा अच्छा प्रभाव उस पर पड़ा बच्चों पे, और बहुत से बच्चों ने चाय पीनी छोड़ दी, और एक ट्रेंड सा बन गया भी चाय नहीं पिएंगे। तो यही बात है कि हम स्वयं जो कार्य करेंगे ना, तो उसका संदेश तो अच्छा जाएगा ही, अच्छे काम का तो अच्छा फल मिलेगा ही। जगदेव जी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे जो पैसे वाले होते हैं सर, वो ही ज़्यादा दहेज मांगते हैं, तो वो गाड़ियों की डिमांड करते हैं, पैसों की डिमांड करते हैं। ऑलरेडी उनके पास पैसा काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी वो दहेज की डिमांड। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबके अपने अपने विचार हैं, बाकी समाज में बदलाव आ रहा है काफ़ी, और जो व्यक्ति पैसे वाले हैं हमारे, वो भी मतलब ये मानो कि इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और ये अच्छी बात है। संदेश तो अच्छा तभी जाएगा जब लोग संपन्न हैं, सक्षम हैं ना, वो दहेज नहीं लेंगे और ना ही देंगे। तो जो हमारा एक तबका है जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन यापन के लिए, तो वो भी एक गर्व से दहेज ना लेंगे ना देंगे, तो एक अच्छा संदेश जाएगा। थैंक यू। बढ़िया जो कार्यक्रम रहा शादी के अंदर, और 11 तारीख की शादी थी, और सीगड़ा गांव में शादी हुई 11 तारीख को, और काफ़ी इस शादी की चर्चा रही लगातार। पूरा जो इलाका है, पूरा महेंद्रगढ़ जिला और हरियाणा तक ये बात गई थी कि जगदेव जी ने जिस तरह से शिक्षा के साथ साथ एक ये नई पहल भी करी है, अपनी यहाँ से शुरुआत करी है, तो ये मैसेज बाकी पूरे इलाके में और भी फैलाएं, ताकि और लोग भी इस तरह से इनसे देख करके प्रेरित हों, और जो बगैर दहेज की शादियां करें, तो काफ़ी समाज में अच्छा मैसेज आएगा। तो आप इस खबर को शेयर जरूर करें, और अगली अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।